नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। आज हम बात करने जा रहे हैं ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया जिसको वाइट डिस्चार्ज भी बोल देते हैं, महिलाओं में होता है ये और बहुत ही सीरियस डिजीज है। एक सफ़ेद पानी जैसा लिक्विड आपकी योनि से बहता रहता है और ये अगर हल्का फुल्का है, कभी कभार हो रहा है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन परेशानी तब होती है जब ये रेगुलर बेसिस पे डेली आपको होता रहता है और आगे चलकर जो ये वाइट है इसका कलर ये आगे जाके येलो हो जाता है, हल्का ग्रीन या ग्रेइश हो जाता है ये। यानी अगर इस टाइप का कलर आपको देखने को मिलता है तो ये चिंता की बात है और इसको टाइम पे ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जब ये लंबे टाइम तक ये बीमारी चलती रहती है, आगे जाके ये सर्विक्स कैंसर का रूप भी ले सकती है, जो कि बहुत ही सीरियस है। तो आज हम जो योगासन करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देंगे आपकी इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में। तो लेकिन आपको करना क्या है कि डेली बेसिस पे आपको इनका अभ्यास करना है। साथ में कुछ हल्के फुल्के डाइट में अपने डेली रूटीन में आपको चेंज करने हैं, क्योंकि जो ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये होती है आपकी वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से। और इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कोई भी हो वो होता है, जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, जो विषैले तत्व हैं, वो इन इन्फेक्शन का रीज़न होते हैं। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ ऐसे विषैले तत्व भी छोड़ता है जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और ये तभी निकलते हैं जब आप या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं, या फिर आप अच्छा लिक्विड इनटेक करते हैं, जैसे पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन या लैट्रिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं। और महिलाओं में देखने को मिला है कि एक तो पानी बहुत कम पीती हैं, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी भी उनके डेली रूटीन में नहीं होती, जिसकी वजह से उनको इस टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप पानी 3 से 4 लीटर पानी डेली ऐड कीजिए अपनी डाइट में। धीरे धीरे करके बढ़ाएं उसको। अगर आप 2-3 गिलास पी रही हैं तो पहले उसको 4 कीजिए, 5-6, ऐसे धीरे धीरे करके उसको 10-12 गिलास तक आप डेली पिए। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां अपनी डाइट में ऐड कीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन जब आपकी बॉडी को नहीं मिलता है तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी इस टाइप के बीमारियां हो जाती हैं। और साथ में इन योगासनों का अभ्यास करें। और आप योगर्ट यानी दही डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दही में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं आपकी वजाइना के लिए। और तीसरा, एक और आप कर सकते हैं कि जो कोरिएंडर सीड है उनको 1 चम्मच कोरिएंडर सीड 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए रात भर, और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठ के उसको छान कर पानी को आप पी लीजिए। क्योंकि धनिया का जो बीज है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस अपने डेली रूटीन में कीजिए आप, और साथ में अभ्यास कीजिए इन योगासनों का, जिससे डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आराम से आप लेट जाएं। करना क्या है आपको, सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। दोनों हाथ ऐसे साइड में रखिए और जिसको बोलते हैं ना साइकिल चलाना, साइकिलिंग, वो करना आपको। राइट पैर पूरा ऊपर और नीचे। 30 से 40 सेकंड इसका अभ्यास, थोड़ा सा वार्म अप आपका हो जाएगा, जिससे आसन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि बॉडी थोड़ी सी आपकी स्टिफ है तो फिर आप ना झुक सकते हैं ना अपनी कोई भी मूवमेंट अच्छे से कर पाएंगे, तो उनका प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। 20 से 30 टाइम ऐसे ऊपर की तरफ और फिर अपोजिट, नीचे से ऊपर। एंड रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आपको करना है पहला आसन। करना क्या है आपको, जो आपके पैर के तलुए हैं ये आपको ऐसे जॉइन करने हैं, ठीक है। दोनों पैरों के तलुओं को मिला के आपस में ज्वाइन करके यहाँ होल्ड करना है। दोनों हाथ थाइज पे टिका लीजिए
और आंखें बंद कर लीजिए। महसूस करें क्या इफेक्ट इस आसन का आ रहा है। पेल्विक फ्लोर पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी हर एक सेल को जाएगा। और काम करेगा ये आपकी वजाइना को, यूटेरस को स्ट्रोंग बनाने का। धीरे धीरे नीज को ऐसे ज़मीन की तरफ लेके जाएं। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा आराम से तो अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रख के ऐसे नीचे की तरफ दबा सकते हैं। यहीं पे होल्ड 20-30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक आप इस आसन को कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ये आसन आपको 3 बार करना है। कोशिश करें शुरू में 20 सेकंड से आप शुरू करें और धीरे धीरे इसको 1 मिनट तक ले जाएं। 3 राउंड करने, ठीक है। सेकंड आसन है हमारा, दोनों हाथ इधर ऐसे रख लीजिए थाइज के साइड में, और आपको पैर अपने ऐसे उठाने 60 डिग्री तक लेके जाएं अपने पैरों को और यहीं होल्ड करना है। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा टफ है ये, हो सकता है शुरू में आपसे बस 5-6 सेकंड ही होल्ड हो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा लीजिए। अगर थोड़ी देर हो रहा है तो ज़्यादा राउंड कर लीजिए। एक बार और देखेंगे। दोनों पैरों को अगर एक साथ आपसे नहीं उठाया जा रहा है, आप बिगिनर हैं, तो एक एक पैर से भी आप ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। एक पैर उठाएं, 10 बार सांस लें, 20 बार। जितनी ज़्यादा देर होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। रिलैक्स। अब दूसरा पैर, एक पैर से करना इजी है, आप इसको 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। पैर को पूरा खींच के रखना है, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे बिल्कुल खींचा हुआ। होल्ड करें एंड रिलैक्स। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, थोड़ी आपकी एब्डोमिनल मसल स्ट्रोंग हो जाए, तो होल्ड दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे। एंड रिलैक्स। जब भी ये लगे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है तो थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। बीच में 5 सेकंड 10 सेकंड आंख बंद करके आराम से लेट जाएं। तीसरा आसन है हमारा, आपको दोनों पैर अपने ऐसे बटक्स के बिल्कुल पास ले आने हैं ऐसे, और दोनों पैरों को यहाँ से पकड़ लीजिए, एंकल के पास से, टखने के पास से दोनों पैर पकड़ने हैं। और जो ये रीजन है आपका, ये वाला रीजन, ये आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। देखिए एक बार, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इनहेल एक्सेल। बीस से 30 बार ऐसा करें। जब थोड़ा ये लगे कि अब होल्ड कर सकते हैं तो दोनों टखनों को पकड़ें और बटक्स का थोड़ा सा जोर लगाते हुए ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पे होल्ड करें। 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। 3 राउंड करने आपको 1-1 मिनट के। नॉर्मल सांस लेते रहें एंड रिलैक्स। अगर
आप ये ऐसे अप एंड डाउन वाला कर रहे हैं, डायनामिक कर रहे हैं, तो इसके भी आपको फिर 5 से 6 राउंड कर लीजिए आप, 20-20 के या 30-30 के। ठीक है, इसके बाद लास्ट आसन है हमारा, 4 आसन है, यही डेली प्रैक्टिस करना। इनको 3 राउंड 4 राउंड जितनी ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। लास्ट हमारा आसन आपको करना क्या है, दोनों पैर ऐसे ऊपर उठाने और हल्के से आपको बटक उठाने और यहाँ से होल्ड कर लेना। ठीक है, पैर सीधे रहेंगे और ऐसे पीछे की तरफ लेके जाने, पैर यहीं पे होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। एंड रिलैक्स। चारों आसन करने के बाद आराम से लेट जाएं, थोड़ी देर शवासन कर लें, आंखें बंद करके पूरी बॉडी को देखें बंद आंखों से और ढीला छोड़ दें बिल्कुल। लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ें। चार से 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स करें, उसके बाद उठकर बैठ जाएं। एक प्राणायाम इसके साथ आप ऐड कर लेना। आराम से ऐसे बैठना है सुखासन में। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर लें। थोड़ा ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। अब करेंगे हम कपालभाति। सबसे कपालभाति में हम करते क्या है, हम सांस को बाहर फेंकते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको, तो शुरू में फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपको सांस बाहर फेंकना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे ऐसे। ठीक है, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप सांस को बाहर फेंक रहे हैं, आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है, ऑटोमेटिक जा रहा है वो, आपको कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि जैसे ही आप सांस बाहर फेंक रहे हैं, पेट आपका अंदर जा रहा है। जैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कोशिश करनी है कि जो पेट आपका अंदर जा रहा है उसको थोड़ा और स्क्वीज करना है अंदर की तरफ। मैं आपको एक राउंड करके दिखा रही हूँ। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। शुरू कर रहे हैं हम, सांस बाहर फेंकें। ठीक है, अगर आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो अपना एक हाथ ऐसे रख सकते हैं पेट पे और महसूस करें आप जैसे सांस फेंक रहे हो, पेट ऑटोमेटिक आपका अंदर जा रहा है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसको थोड़ा और अंदर की तरफ हम खींचेंगे। स्पीड आपकी क्या रहनी चाहिए, 1 सेकंड में आपको एक बार आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत स्लो। एक बार देख लें। एंड रिलैक्स। कपालभाति बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रेस भी है तो भी स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम करने में, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, तो रूटीन कीजिए, हर रोज डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इस बीमारी को, जिससे इतने लंबे समय से आप जूझते आ रहे हैं, अपने आप ठीक करें। चलिए, धन्यवाद।